हे हेलो एवरीवन। तो आज है गणपति विसर्जन और इसी की तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले मैं मोदक बना लेती हूँ, उसके बाद में जो है वो आरती वगैरह की तैयारियां करूँगी। तो मोदक के लिए मैंने सब रेडी कर लिया है और साथ में मैं पहले सारे मोदक एक साथ ही बेल लूँगी और उसके बाद में ही मोदक को जो है वो डीप फ्राई कर लूँगी। तो मेरे घर में ऐसे फ्राई किए हुए मोदक ही सबको पसंद है, मैं वैसे ही बनाती हूँ। जो उबले हुए मोदक है वो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन कभी तो पक्का करूँगी। तो अभी युगु देखिए कैसा सता रही थी, मोदक मोदक बोल के। उसको मोदक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मोदक के नाम से उसको बहुत जल्दी हो रही है, मुझे बोल रही बने या नहीं। यहाँ पे रखे हैं फूल मैंने बाप्पा के लिए, और इसका मैं बाप्पा के लिए माला बनाऊंगी। और बाप्पा को रोज़ मैं इसी तरीके से माला चढ़ाती थी, जो कि मेरे गैलरी में फूल्स आते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने गणेश जी के लिए जो दूर्वा है वो भी निकाल के रखी है। अब वो दूर्वा सारी मुझे अच्छे से निकाल के रखना है और उसकी भी माला में रेडी करूँगी, क्योंकि आज बाप्पा फाइनली जा रहे हैं। और मुझे बहुत मन नहीं लग रहा है। मुझे हर साल ऐसे ही होता है, जिस दिन बाप्पा जाते हैं मेरा मन बहुत ही उदास हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं बाप्पा के कारण हमारे जो घर में एक खुशी का माहौल होता है, 10 दिन जो माहौल होता है, उसी तरीके से बाप्पा ऐसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि पूरे साल हमारे घर में हमारी किसी भी चीज़ में कभी भी कोई रुकावटें नहीं आती। इस तरीके से आज तक का मेरा अनुभव है कि बाप्पा ने आज तक हमें बहुत 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 खुशी दी है, बहुत सारी। और मेरी युगु जो है ना वो भी बहुत खुश थी। 10 दिन बाप्पा आए हैं ना, पिछले साल उसको इतना कुछ समझ नहीं रहा था, लेकिन इस साल समझ रहा है। तो देखिए वो किस तरीके से क्यूट क्यूट बात कर रही है, अब सुनिएगा उसकी आवाज़। हाय करने का मोदक हर वीडियो में हाय करने का। तुझे मोदक खाने का है ना? हाँ। आज गणपति बप्पा कहाँ जाएंगे? नांदेड़। नांदेड़ नांदेड़। नांदेड़। नांदेड़ नहीं, घर पे जा रहे बप्पा, है ना गुगु? हाँ। घर पे जा रहे ना? किसके पास जा रहे? घर पे। घर पे जा रहे भोलेनाथ के पास, है ना? पार्वती। देखो मोदक तैयार है। वाह, खुशबू बहुत मस्त है। हाँ, काश खुशबू है ना फोन में भी आ सकती थी, फिर तुम भी देख सकते थे। वाह कैसी खुशबू है। बहुत मस्त बने हैं। चलो पटकन बंद करो। तो मोदक वगैरह सब बन चुका है और सब चीज़ें रेडी हो चुकी है। मैंने सारी तैयारी भी कर ली है। देखिए मैंने कितनी अच्छे से माला बनाई है दूर्वा और जास्मिन के फूलों की। तो देखिए बाप्पा बहुत खुश होते होंगे ये मेरी माला देखकर, मेरी श्रद्धा देखकर, मेरी आस्था देखकर, क्योंकि एक बाप्पा ही है जो मुझे समझते हैं, जो मेरा हाथ पकड़ के रखे हैं और मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। मेरी फैमिली का जो है पूरे सपोर्ट करते हैं और हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ होते हैं। तो इसीलिए मुझे बाप्पा के वजह से इतनी खुशी मिलती है। तो मैं बाप्पा को कुछ न कुछ मेरे से जो होता है मैं वो भोग लगाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बाप्पा जो है वो सबको, चाहे कोई उनके लिए कुछ करे ना करे, लेकिन सबको खुशी देते हैं, सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। मैंने तो आज तक मन्नतें नहीं मांगी है कुछ भी, क्योंकि बाप्पा ने इतना सब कुछ जो भी दिया है वो बिन बोले ही दिया है। देखिए यहाँ पे मैं आरती वगैरह कर रही हूँ और युगु को हाथ से करना था आरती, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है, मुंह फुला रही है। तो देखिए अब मैं इस तरीके से आरती कर रही हूँ और आरती करने के बाद पूरे घर में जो है वो कपूर जो है
वो घुमाऊँगी ताकि नेगेटिव एनर्जी सारी घर के बाहर चली जाए और बाप्पा की वजह से जो खुशियाँ आई है वो ऐसे ही बरकरार रहे। तो बाप्पा को बस इतना ही कहूँगी मैं कि बाप्पा मेरे जीवन में जो भी परेशानी है, संकट है, उनको दूर ही रखना जैसे आज तक रखते आए हो। जो लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हमारे लिए उनकी सोच अच्छी नहीं है, जो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, उनको आप ही देख लेना। उनके बारे में मैं कुछ कहूँगी नहीं, जैसे कि लोग बद्दुआएँ देते हैं कि उनका ऐसा हो, ऐसा हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती हूँ। जो भी है बाप्पा देख लेते हैं। जिसने मेरे साथ गलत किया है, कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनको बाप्पा देख लेंगे। बस यही सोचकर मैं अपनी जो लाइफ है उसमें आगे बढ़ रही हूँ और मैं किसी के बारे में बिना सोचते हुए, बिना किसी को डरे जीवन में स्ट्रगल करते हुए मेरे बच्चों के साथ, मेरे पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुछ न कुछ करने की कोशिश करती हूँ। और हम जो भी करते हैं मेहनत से करते हैं, मेहनत से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बाप्पा हमेशा हमारा साथ देते हैं। तो इसीलिए आप भी अगर आस्था रखते हैं भगवान में, उनकी मन से पूजा करते हैं और आपकी जो कर्म है वो भी अच्छे हैं, तो बाप्पा आपका भी साथ ज़रूर देंगे। तो बाप्पा को मैं पूरा घर दिखाऊंगी कि बाप्पा ये देखिए मेरा ये घर है, ऐसा ऐसा है, मैं रेंट से रहती हूँ और अगली साल प्लीज़ बाप्पा मेरा खुद का चल घर जल्दी से। बना देना और आप मेरे घर में, खुद के घर में ही आओगे। और 10 दिन पूरा युवती ने एक विश लिख के रखी थी बाप्पा के नीचे, जो कि मुझे पता नहीं था। उसने बोला मेरी एक विश है। अब वो विश जिस दिन पूरी होंगी तभी मैं आपको बताऊंगी। गणपति के ही ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। फिर वो कौन से साल का ब्लॉग है ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि उसकी विश कब पूरी होंगी। मैंने लास्ट के दिन देखा कि क्या विश थी, मुझे भी शॉक हो गई मैं देखकर। तो देखिए अब फाइनली बाप्पा जा रहे हैं। ये नीचे सारे पूरी जो सोसाइटी है उनके गणपति बाप्पा रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं मेरे बाप्पा भी रखूँगी। बाप्पा को भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मन बहुत उदास हो रहा है, फिर भी मैं बाप्पा को बाय बोलना पड़ रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, बाप्पा जा रहे हैं लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव हम पे बना रहेगा और अगली साल तक हम फिर से वेट करेंगे कि बाप्पा को धूमधाम से हमारे घर पे लाए। तो इस तरीके से अब विसर्जन होगा और सोसाइटी गाड़ी में ये सब और इस तरीके से लेके जाएंगे और विसर्जन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से शॉर्टकट में शूट किया है। तो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक